हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सब एजेंट। ये क्वेश्चन हमारे पास HGS 1996 में पूछा गया है। इसमें हमें जो टर्म है सब एजेंट उसके बारे में बताना है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि सब एजेंट अपॉइंट किया जाता है और वर्क करता है, जो कंट्रोल है एजेंट का उसके अंडर ऑर्डिनरली। एजेंट का जो है कोई पावर नहीं है डेलीगेट करने का, जो वर्क है जो उसको दिया गया है उसके प्रिंसिपल के द्वारा उसको, तो उसको फर्दर डेलीगेट जो है वो नहीं कर सकता है। सेक्शन 190 जो है हमारे पास वो प्रोहिबिट करता है एजेंट को अपॉइंट करने से सब एजेंट को। हाउ एवर सर्टेन जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं उनमें, जैसे कि एजेंट के पास पावर है अपॉइंट करने की सब एजेंट को और वो डेलीगेट कर सकता है अपनी जो पावर है सब एजेंट को। एज़ पर सेक्शन 190 जो प्रोवाइड करता है कि एक एजेंट जो है वो लॉफुली एम्प्लॉय नहीं कर सकता दूसरे पर्सन को परफॉर्म करने के लिए एक्ट्स जो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ली गई हैं परफॉर्म करने के लिए पर्सनली उसके द्वारा, अनलेस ऑर्डिनरी जो कस्टम है ट्रेड का, जहाँ पे सब एजेंट जो है में जो नेचर है एजेंसी का उससे वो जो है एम्प्लॉय किया जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमने क्या बताया है, इंट्रोडक्शन में हमने घूम फिर के एक ही पॉइंट बताया है कि जो एजेंट है वो फर्दर जो है डेलीगेट नहीं कर सकता है अपनी पावर और उसके पास कोई राइट नहीं है सब एजेंट को अपॉइंट करने का। हालांकि एक्सेप्शनल जो सर्कमस्टांसेस हैं उनमें वो कर सकता है। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास मीनिंग क्या है सब एजेंट का, सेक्शन 191। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 191 एक सब एजेंट एक पर्सन है जो एम्प्लॉय किया जाता है और एक्ट करता है किसके जो कंट्रोल है ओरिजिनल एजेंट का बिजनेस ऑफ एजेंसी में। 10 सब एजेंट जो है अपॉइंट किया जाता है ओरिजिनल एजेंट के द्वारा और वर्क करता है ओरिजिनल एजेंट के कंट्रोल के अंडर। जो फॉलोइंग हमारे पास एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे सब एजेंट जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है ओरिजिनल एजेंट के द्वारा। फर्स्ट आ गया नेचर ऑफ वर्क देखा जाएगा, दूसरा आ गया कस्टम जो है ट्रेड का वो, तीसरा आ गया मिनिस्ट्रल वर्क, फोर्थ आ गया अनफोरसीन एमरजेंसीज, फिफ्थ आ गया हमारे पास ऑथराइज्ड बाय प्रिंसिपल। तो इन जो 5 सर्कमस्टांसेस में जो है एक एजेंट जो है वो अपॉइंट कर सकता है हमारे पास सब एजेंट को। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास इफ़ेक्ट क्या होगा अपॉइंटमेंट जो है सब एजेंट का। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का मतलब है 194 में हमारे पास कि जो मीनिंग है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का वो डिफाइंड है सेक्शन 194 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर। सेक्शन 194 प्रोवाइड करता है जहाँ पे एक एजेंट होल्ड करता है कोई भी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अथॉरिटी नेम करने की दूसरे पर्सन को कि वो एक्ट करेगा प्रिंसिपल के लिए जो बिज़नेस है एजेंसी का उसमें, और उसने नेम किया है किसी और पर्सन को अकॉर्डिंगली। ये जो पर्सन है ये सब एजेंट नहीं होगा लेकिन ये एक एजेंट होगा प्रिंसिपल का उस पार्ट ऑफ द बिज़नेस के लिए जो उसको जो है इंटरेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने जो है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बारे में बताया है। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है हमारे पास वो होता है जहाँ पे एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को बताता है कि या कोई किसी इंसान का नाम जो है रेफ़र करता है कि आप जो है इस पार्ट ऑफ बिज़नेस के लिए इस पर्सन को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं या ट्रस्ट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो अपॉइंट करता है दूसरे पर्सन को, जो काउंसलिंग है यहाँ पे वो एजेंट करता है, तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है वो सब एजेंट नहीं होता है। ये जो है इसका जो डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में जो है छोटा सा हमने यहाँ पे डिफरेंस बताया है कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है वो सब एजेंट नहीं है। एग्जाम्पल आ गया हमारे पास, ए डायरेक्ट करता है बी को अपने सॉलिसिटर को कि वो सेल करे उसकी जो एस्टेट है ऑक्शन के द्वारा और एम्प्लॉय करे एक ऑक्शनियर को इस पर्पज़ के लिए। बी जो है सी का नाम लेता है, एक ऑक्शनियर है कंडक्ट करने के लिए सेल। सी यहाँ पे सब एजेंट नहीं है लेकिन यहाँ पे ए का एजेंट जो है कंडक्ट ऑफ सेल के लिए। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का। तो अगेन यहाँ पे ये जो हमारे पास ए है, यहाँ पे जो सी होगा वो सब एजेंट नहीं होगा। ऐसे जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास वो आपको जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जहाँ पे आपको सी की जो पोजीशन पूछ सकते हैं कि सी यहाँ पे क्या होगा, सब एजेंट होगा या आपके पास जो है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होगा। ये क्वेश्चन आपके पास प्री में भी पूछा जा सकता है।
अगेन ऑप्शंस में कि सब एजेंट होगा या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होगा, तो वहाँ पे जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर आ गया इफ़ेक्ट्स, जहाँ पे सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं है। सेक्शन 192 में जहाँ पे एक सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड है, जो प्रिंसिपल है वो रिगार्डिंग जो थर्ड पर्सन रिप्रेजेंट किया जाता है जो सब एजेंट के द्वारा, वो बाउंड होगा और रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी एक्ट्स के लिए, जैसे कि वो एक एजेंट जो ओरिजिनली अपॉइंट किया गया था प्रिंसिपल के द्वारा। अगेन अगर प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा, जो हमारे पास थर्ड पार्टी है उसको सारे के सारे एक्ट्स के लिए जो सब एजेंट ने किए हैं, जैसे कि जो सब एजेंट है वो हमारे पास ओरिजिनल एजेंट है। फिर आगे एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सब एजेंट के लिए। एजेंट रिस्पॉन्सिबल है प्रिंसिपल को जो एक्ट्स है हमारे पास सब एजेंट की, तो सब एजेंट के जितने भी हमारे पास एक्ट्स होंगे उसके लिए जो एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे पास प्रिंसिपल को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सब एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सब एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी एक्ट्स के लिए एजेंट को, लेकिन वो प्रिंसिपल को जो है नहीं होगा, एक्सेप्ट कौन से केस में, फ्रॉड के केस में और विलफुल जो है रॉन्ग के केस में जो है वो प्रिंसिपल को जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। दस जहाँ पे जो सब एजेंट है वो प्रॉपरली अपॉइंट किया जाता है, जो इफ़ेक्ट्स होंगे ऐसे अपॉइंटमेंट के वो होंगे हमारे पास, यहाँ पे कोमा होगा और ये टी छोटा होगा। इसमें आ गया हमारे पास प्रिंसिपल रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा सब एजेंट। प्रिंसिपल बाउंड होगा, लाइबल होगा थर्ड पार्टी को जो एक्ट्स हैं सब एजेंट के उसके एक्ट्स के लिए। ओरिजिनल एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल को, जो सब एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी एक्ट्स के लिए ओरिजिनल एजेंट को, लेकिन वो प्रिंसिपल को नहीं होगा एक्सेप्ट जो फ्रॉड है और विलफुल रॉन्ग के केस में। तो अभी तक जो हमने किया है उसको समराइज़ किया है इन 4 पॉइंट्स में कि अगर प्रॉपरली अपॉइंट किया जाता है सब एजेंट तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो एजेंट करेगा, प्रिंसिपल जो है लाइबल होगा, ओरिजिनल जो एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल को, और जो सब एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा ओरिजिनल एजेंट को, लेकिन प्रिंसिपल को नहीं होगा। अब देखने में ये चारों पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन ये आपको जो है प्री में भी पूछा जा सकता है। चारों पॉइंट्स को आपको जो है पॉइंट्स में दे देंगे और उसमें से इनकरेक्ट पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जिनका आजकल काफ़ी फैशन है एग्ज़ाम्स में, तो वो भी पूछ सकते हैं, और प्लस ये जो है आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से भी पूछ सकते हैं। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, ओरिजिनल एजेंट को प्रिंसिपल को नहीं होता है, तो ये सब जो है आपको बहुत ही इलस्ट्रेशन के द्वारा आपको बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जो है यहाँ चारों पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास जहाँ पे एक एजेंट बिना अथॉरिटी के अपॉइंट किया जाता है एक पर्सन को कि वो एक्ट करेगा एज सब एजेंट, जो एजेंट है वो स्टैंड टुवर्ड सच पर्सन इन रिलेशन टू प्रिंसिपल टू एन एजेंट, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा एक्ट्स के लिए दोनों प्रिंसिपल को और थर्ड पर्सन्स को। प्रिंसिपल रिप्रेजेंट नहीं करेगा बाय और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जो एक्ट से पर्सन एम्प्लॉय किया गया है, ना ही वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल को। तो जहाँ पे एक एजेंट बिना किसी अथॉरिटी के अपॉइंट कर लेता है सब एजेंट को, वहाँ पे जो एजेंट है वो जो उस पर्सन जो सच पर्सन जो प्रिंसिपल टू एन एजेंट, और जो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर एजेंट ने जो है सब एजेंट को बिना अथॉरिटी के जो है अपॉइंट कर लिया है, तो यहाँ पे जो एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल को अगर कुछ लॉस हुआ है, कुछ नेग्लेक्ट हुआ है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो थर्ड पार्टी को जो है लेके रिस्पॉन्सिबल जो है नहीं होगा, जो एक्ट्स हैं हमारे पास जो सब एजेंट की उनके लिए। तो बेसिकली जो लाइबिलिटी है जो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स किए हैं, इनका एकदम ऑपोजिट का जो है हमने समरी बना दिया है कि अगर प्रॉपरली नहीं अपॉइंट हुआ तो इनमें से जो है कोई भी लाइबिलिटी जो है नहीं होगी। बाकी इस आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। सॉरी, पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। आपको जो है कोई भी आपके पास टॉपिक आता है जैसे कि सब एजेंट में, सबसे पहले हमने यहाँ पे इंट्रो किया है। यहाँ पे जो हमने इंट्रो किया है वो नेगेटिव इंट्रो है कि बेसिकली अलाउड नहीं होता है डेलीगेट करना अपनी पावर को, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जो है सब एजेंट को हम जो है अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमने मीनिंग किया है, उसके बाद हमने थोड़ा सा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बारे में बताया है और उसका एक एग्जांपल किया है कि अगर
सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का जो इलस्ट्रेशन है उसमें वो सब एजेंट जो है नहीं होता है। इसमें हमने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है प्रिंसिपल की और एजेंट की। उसके बाद हमने बताया है कि अगर प्रॉपरली अपॉइंट किया जाता है तो उस चीज़ के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। इसके बाद हमने जो है सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है कि वो किन किन पॉइंट्स पे रिस्पॉन्सिबल होगा और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं हमने 4 पॉइंट्स में डिस्कस किया है। कंक्लूजन में हमने बताया है कि अगर प्रॉपरली अपॉइंट नहीं हुआ है तो कोई भी पार्टी एक दूसरे को लेके लाइबल नहीं होगी। तो ये बेसिकली हमने 15 मार्कर के हिसाब से किया है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो है 5 मार्कर में आते हैं। आप जो है इंट्रो में नेगेटिव ना करके सीधा इंट्रो में मीनिंग डाल सकते हैं। उसके बाद जो है आप सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के और इसके बीच का डिफरेंस छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप इफ़ेक्ट्स बता सकते हैं कि क्या इफ़ेक्ट्स होंगे अगर प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है। उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देंगे जो सब एजेंट की, यहाँ पे आप 4 पॉइंट्स कवर करेंगे और उसके बाद जो है आप सेम कंक्लूजन जो है वो डाल देंगे। क्योंकि 5 मार्क्स में आपको सिर्फ एक शीट भरनी होती है आइडियली, तो इतना जो है आपके लिए सफिशेंट होगा। अदरवाइज़ 10-15 मार्कर में आप इतना करेंगे। सेम क्वेश्चन अगर 20 मार्कर में आता है और आपकी जो है 4 शीट्स आप नहीं फिल कर पा रहे हैं तो आप बीच बीच में जो है एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स नहीं याद आते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं थोड़ा स्पेस को कवर करने के लिए बीच बीच में। तो ये जो है थोड़ी सी स्मार्ट ट्रिक होती है जहाँ पे आपको एग्जैक्ट सब कुछ नहीं याद करना है, बट बीच में इलस्ट्रेशंस डाल के अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू डाल के जो करेक्ट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है उससे आप जो है स्पेस कवर कर सकते हैं। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।